वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, इनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टार्टअप है। आमतौर पे खपते हम सुनते हैं कि कोई खातून बिज़नेस कर रही हैं तो हमें लगता है कि वो कपड़ों का कर रही हैं या ज्वेलरी का कर रही हैं या बेकिंग कुकिंग कर रही होंगी। जब मुझे समीना के बारे में पता चला तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि वो जो काम कर रही हैं, जो कि ख़ुद बताएंगे किस नौइयत का काम है, आमतौर पर उस पर औरतें होती नहीं हैं, उसमें आमतौर पे मर्द ही काम कर रहे होते हैं। तो उनके प्रोजेक्ट का नाम है फौरी फिक्स, और ये फौरी तौर पे क्या फ़िक्स करती हैं और इन्होंने काम शुरू कैसे किया, हम समीना से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आविश। ये बताइए कि जो मैंने अभी आपको कहा कि बल्कि ऑडियंस से कहा कि जो काम औरतें सोचती हैं कि मैं कुछ कर लूँ तो उनके दिमाग में पहला ख्याल आता है मैं कपड़े डिज़ाइन कर लेती हूँ या मैं बेकिंग कुकिंग का काम शुरू कर लेती हूँ। ये फौरी फिक्स का आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया तब आया था जब मुझे उन तमाम सर्विसेज की ज़रूरत थी पर्सनली मेरे अपने घर में, और मुझे कोई ट्रस्ट वर्दी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। सो इट स्टार्टेड व्हेन आई रिमेंबर हमारे घर में अपने खटमल हो गए थे और दीमक हो गई थी, तो हम क्लासीफाइज वगैरह में डिफरेंट वेंडर्स को बुला के स्प्रेज वगैरह घर में करवाए। तो वो इतने टॉक्सिक स्प्रेज थे कि उन्होंने ना तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का बताया, स्प्रे करने के बाद उसी घर में हमें रहने का भी बोल दिया कि यू कैन स्टे नो प्रॉब्लम। तो जब हम वहाँ पे मौजूद थे तो ज़ाहिर है हमने टॉक्सिक केमिकल्स इनहेल कर दिए थे एंड उनसे काफ़ी तबीयत हमारी बिगड़ गई थी। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उन्होंने कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं बताए कि हम क्या लगा रहे हैं, आपको घर में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज हम लोग नए नए कराची शिफ्ट हुए थे और यहाँ के तौर तरीके इतने हमें पता नहीं। आपने कहा कराची में ऐसे ही होता होगा, सब ठीक हमने कहा यही होगा। और हाँ, क्लासिफाइड्स भी एक अच्छे खासे न्यूज़पेपर के थे, सो वी सेड के जब वहाँ पे ऐड दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली इट वुड बी ट्रस्ट फॉर द सोर्स, बट इट वाजंट सैडली। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मैंने अपने आप से सवाल किया कि कोई ना कोई तो एक सेफ हल होगा खटमल का या दीमक का भी। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे इतना कोई सोल्यूशन मिला नहीं। जब मैंने बाहर देखना शुरू किया तो पता चला कि बग़ैर बदबू के भी फ्यूमिगेशन हो सकती है। अच्छा, ठीक है। इवन आप अपने घर में मौजूद हैं तो आपके सामने भी अगर स्प्रे किया जाए तो आपको वो फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्प्रे वो खटमल के लिए होना चाहिए, आपके हमारे लिए नहीं। ठीक है ना, वो कीड़े मरने चाहिए, आप नहीं मरने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे ये पता चला कि खटमल जब रात को आते हैं तो दिन में सर्विस कराने की जरूरत नहीं है। ओह यस। ठीक है। फिर दीमक, खटमल भी कहते होंगे बेवकूफ़ में लगे रहने दो। ट्रू राइट। तो दीमक किचन के कैबिनेट्स में लग जाती है, लकड़ी में लग जाती है। ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली जो रूट कॉज है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कारपेंटर्स हायर किए, प्लम्बर्स हायर किए, इलेक्ट्रिशियंस हायर किए और उन रूट कॉज पे काम करना शुरू किया जहाँ से दीमक आती है या खटमल आते हैं या कॉकरोचेज आते हैं, क्योंकि उस पर किसी का फोकस नहीं है। आप कितनी भी सर्विसेज करवा लें, ठीक है, जब तक वो रूट कॉज मौजूद है तब तक तो मसला हल नहीं हो सकता। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों को ये पता चला कि एक खातून इसके पीछे हैं, सो वो वाली बात आ गई कि बाय अ वुमेन फॉर ऑल वुमेन। तो मैंने जब इस चीज़ को जूम आउट करके देखा तो पता चला कि मैं अकेली ही नहीं हूँ। कराची में 70 to 80% ख़वातीन वो हैं जिनको ये मसले दरपेश हैं। प्लस किसी को घर पे बुलाना छोटे मोटे प्लम्बिंग के काम के लिए या रेनोवेशन के काम के लिए, तो मैंने जब लेबर क्लास की तरफ देखा तो वहाँ पे भी अंधेरा था। हमारा लेबर क्लास जो है वो भी बदकिस्मती से उतना अपलिफ्ट नहीं हुआ हुआ या कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है। तो वही वाली बात थी कि 12 बजे के बाद आना, 4 बजे के बाद छुट्टी कर लेना, जुम्मे को लेबर मौजूद नहीं होती। तो पूरा हफ्ता व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, तो मेरी अम्मी को बहुत परेशानी होती थी छोटे मोटे कामों के लिए कि अभी प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए या कारपेंटर चाहिए। तो एक दिन संडे का हमें मिलता था कि वो काम करवाएं और संडे को या जुम्मे को लेबर गायब होती थी। सो मैंने जब शुरू किया फौरी फिक्स तो मैंने ये माइंडसेट लोगों को चेंज करने का एक बेड़ा उठाया कि फ्यूमिगेशन इज़ अ क्विक फिक्स। बहुत ही आसानी से, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आप फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स के साथ ऑर्डरलेस फ्यूमिगेशन बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है। उसके साथ फिर जो मेरी पूरी टीम थी जिसमें कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह थे, उनको मैंने ट्रेन किया और मोर लाइक मैं बन गई थी एक सोशल क्रिएटिव एंटरप्राइज, जिसमें एक तरफ से डिमांड बहुत ज़्यादा थी ट्रस्टवर्दी लेबर की और स्किल्ड लेबर की, और सप्लाई बहुत कम थी। सो उस गैप को अल्लाह का शुक्र है अब तो माशाल्लाह 10 साल होने को है। So we'll be celebrating a decade now. Wow. तो जब मैंने शुरू किया था लिटरली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी
तो मुझे लोगों ने कहा कि अब तुम करियर वाली नौकरी छोड़ के लोगों के कीड़े मारोगी, सही है। तो हर तरह की बातें, लोग क्या कहेंगे वाली जो बातें, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वही लोग बहुत कॉन्फिडेंस से मुझसे सर्विसेज हासिल करते हैं और बताते होंगे जो फॉरीफिक्स वाली समीना है ना, मेरी दोस्त है ना। बिल्कुल यही अच्छा समीना, आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यकीनन आपका कुछ मार्केटिंग या बिजनेस का बैकग्राउंड था। जब भी आपको एहसास हुआ कि मार्केट में इतना गैप है तो उसको कोई फिल नहीं करने वाला, तो मैं फिल करूँ। दूसरा जो आपने कहा ना कि हमें एहसास होता है कि जब हम जाते हैं लेबर की तरफ तो वो भी ट्रेंड नहीं है, तो ये सोच और ये वाली सोच रखना कि रात को खटमल निकलते हैं तो दिन में भी इमिग्रेशन का क्या फ़ायदा, तो उससे मुझे दो बातें एक तो समझ आई। एक तो आपका यकीनन बिजनेस और मार्केटिंग का बैकग्राउंड, और दूसरा क्रिएटिवली सोचना या एटलीस्ट सोचना उस तरफ। तो ये बताइए कि थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैंने MBA किया है सक्खर IBA से, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो इंटीरियर सेंस से है बेसिकली। और जब सक्खर IBA से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था तो रिसर्च में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आने का बहुत शौक था। तो उस वक्त आई रिमेंबर मुझे एक ऑफ़र आई थी इंटर्नशिप की यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो वो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद फिर मैं टेलीकॉम सेक्टर में चली गई थी। अच्छा, टेलीकॉम सेक्टर में जो मेरी कस्टमर सर्विसेज पे ट्रेनिंग हुई थी, मैंने एक टेलीकॉम कंपनी के साथ कॉल सेंटर में जॉब शुरू की थी। और वहाँ पे वो जो एक कॉल सेंटर का एनवायरनमेंट होता है, वो जो एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट होता है, हर तरह की कॉल्स आती हैं, हर तरह के कस्टमर्स होते हैं। सो मेरा ख्याल से फॉरीफिक्स के लिए अल्लाह ताला ने मेरी ट्रेनिंग वहीं से शुरू कर बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब आप अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि मैं इतनी मुश्किलात से गुजर क्यों रहा हूँ, मगर आपको बाद में एहसास होता है कि अल्लाह ताला किस काम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा था, है ना। तो वो जो कस्टमर सर्विसेज पे मेरी अपनी ट्रेनिंग्स हुई भी थी, मेरा पूरा करियर कस्टमर सर्विस पे बना। तो जब मैंने अपनी लेबर हायर करना शुरू की तो तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे यहाँ अमूमन कस्टमर ओरिएंटेशन है ही नहीं, कस्टमर सर्विस है ही नहीं। टाइम की पाबंदी, ट्रस्ट वर्दी होना कि अब मैं अगर किसी के घर में, फॉर एग्जांपल मैं आपके घर में किसी बंदे को भेज रही हूँ तो वो उतना उस लायक होना चाहिए कि मैं अपने घर में पहले उसको टेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर किसी और के घर भेजती हूँ। तो मेरा अपना घर जो है वो सोचेंगे एक लैब है, एंड स्पेशली उसमें लोग टेस्ट हो रहे हैं और लोग टेस्ट हो रहे हैं, कंट्रोल एजेंट्स टेस्ट, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मेरी जो मेजर मोटिवेशन थी वो मेरी खुद की वालदा थी, तो उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने शुरू की थी। तो अब वो सारी कस्टमर्स जो इस वक्त मेरे क्लाइंट्स हैं, वो अपने वालिदैन के लिए जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ रही हूं। ज़बरदस्त। मुझे बताइए समीना कि जब आपने काम शुरू किया, और क्योंकि बड़ा अनोखा सा काम था और रन ऑफ द मिल काम नहीं है, और यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन विद लेबर और बड़ी अजीब अजीब चीज़ें इन्वॉल्व हैं, घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा। हम 6 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे फादर हम बेटियों को उस कॉन्फिडेंस से, उस ट्रस्ट से ना रेज करते तो शायद हम ना कर सकते ये सब कुछ। आप सोचें कि इंटीरियर सिंध में एक उस माहौल में रहना और वहाँ से निकल कर कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में उन तमाम मसाइल का, उन तमाम कंपटीशन का, उन तमाम चैलेंजेस का सामना करना, तो अब्बा से लेके अम्मा तक, बहनें, एंड देन फिर हस्बैंड ऑब्वियसली। और मैंने जब फॉरीफिक्स शुरू किया था तो मैंने इनसाइड द बॉक्स पहले देखा था, और जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद थे घर में, इन लॉज में भी और अपनी फैमिली में भी, उन सबको काम में लेकर आई थी और फिर ये स्टार्टअप किया था। सो जितने भी लोग आपको नज़र आएंगे हमारी टीम में, वो सब या तो मेरे किसी कोई ना कोई रिलेशन में है, या फिर सालों से जो हमारे घर में काम कर रहे थे लेबर फोर्स, वही है। क्योंकि मैं जिन पे भरोसा करूँगी उन्हीं को ही मैं आपके घर भेज सकती हूँ। तो देखें, हम जो कहते हैं कि अक्सर औरतों में बहुत ज़्यादा मैं आ गया है, खुददारी कि भाई आई कैन डू एवरीथिंग, लेकिन मैं अक्सर ख़वातीन से कहती हूँ कि कोई भी शख्स कह रहे हैं ना मैं सेल्फ मेड हूँ, सेल्फ मेड कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रूटिंग फॉर यू, इनकरेजिंग यू, और घर वालों की सपोर्ट के बगैर आम तौर पे हम सेल्फ मेड भी नहीं हो पाते। नहीं हो सकते सेल्फ मेड। आप कैसे हो सकते हो? आप ऑब्वियसली मैं हूँ, अब मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, एंड वी आर होम स्कूलिंग, ठीक है। अब अगर मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती, ठीक है। सो इसी तरह हमने रोल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, हमने ड्यूटीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं। मेरी वालदा, मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरी जो नंदे हैं वो मेरे बहुत ख्याल रखती हैं। सो यू नो, तो बड़ी अनकंटेम्प्रेरी फैमिली है कि अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि भाई मैं अपने शौहर की वजह से घर बैठ गई, सास की वजह से घर बैठ गई। तो आप तो माशाल्लाह काफ़ी लकी। मेरी सास बहुत विजनरी है, मतलब उन्हें बहुत खुशी होती है
कि मतलब घर की बच्चियाँ कुछ कर रही हैं, घर के बच्चे कुछ कर रहे हैं। सो जाहिर है जब आप किसी के विजन का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो वो फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। वक्त की कमी की वजह से हम इसको रैप अप करेंगे। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है उन ख़वातीन से मिलके या उनके बारे में जान के जिन्होंने कुछ अनकंटेम्प्रेरी किया हो या आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। मैं अक्सर ख़वातीन से कहती हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, बेकिंग, कुकिंग, लेकिन दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हम हल दे सकते हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने औरतों को बड़ा इंटेलिजेंट बनाया है, और अगर पहले आप अपने आप पे बिलीव करते हैं तो फिर फैमिली ऑटोमेटिकली आपका साथ देना शुरू करती है। बहुत कम केसेस में होता है कि नहीं देते। थैंक यू सो मच समीना, हमारे प्रोग्राम में आने का और अपनी फॉरी फिक्स की स्टोरी शेयर करने का। आपके घर में अगर खटमलों का मसला है या आपके जो कॉकरोचेज हैं उनसे आप निजात नहीं हासिल कर पा रहे, तो नाउ यू नो हु टू कॉन्टैक्ट। और उनके पास, समीना के पास जो है वो ट्रेंड लोग मौजूद हैं जो कि आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेंगे। तो हम बल्कि फॉरी फिक्स का जो है आप हमें मैसेज करके उनकी डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं, बल्कि फ़ेसबुक पे भी आपको बहुत आसानी फॉरी फिक्स, समीना आपको आराम से मिल जाएंगे, फॉरी फिक्स भी।